Okay ji, Assalamu alaikum everyone. Myself Sakina Ahmed and I warmly welcome all of you to another amazing and captivating episode of ELI Talk, brought to you by Dynamic Youth Empowerment Platform Volunteer Force Pakistan. I hope इस वक्त हमें जितने भी लोग जहाँ से भी देख रहे हैं सुन रहे हैं you all are doing best and excellent in your respective fields. आज की हमारी ELI टॉक को प्रोडक्टिव और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें जिस पर्सनालिटी ने ज्वाइन किया है शी इज मिस किरण राजपूत एंड शी इज पाकिस्तान्स एक्सपर्ट मीडिएटर ब्रोकर शी इज ऑल्सो सर्विंग एज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर property planner and moreover equity builder for businesses. Thank you so much ma'am for joining us and taking out time for us. Okay, so आज की अगर हम अपने ये लाइट टॉक के टॉपिक की तरफ चलें तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये ऐसा टॉपिक है कि अगर मैं कहूँ कि इट्स द रियलिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ आवर फ्यूचर तो शायद ये गलत नहीं होगा क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं तकरीबन हर फील्ड जो भी बंदा जिस भी फील्ड से ताल्लुक रखता है वो इस चीज़ पे इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे जो है वो अब डिपेंड करना शुरू हो गया है. डिपेंडेंसी ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे नाउ. और हम इसके बारे में ये एक अलमिया में कहूँगी ये है कि हमें जानते सब हैं इस चीज़ के बारे में लेकिन पढ़ता है इसको कोई कोई है. आप सब शायद पहुँच गए हों मेरे व्यूअर्स जिसके बारे में बात करी मैं बात कर रही हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, IT के बारे में. अ वेरी फेमस टर्म और बहुत कॉमनली जो यूज़ की जाती है इसके लिए वो ये है कि आजकल तो IT का ज़माना है. IT का ज़माना तो है लेकिन IT क्या है, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी हमारी डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशंस हैं, हमारी जो कुछ स्पेसिफिकली रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, ये शायद हम सबको नहीं पता. सिर्फ उन्हीं को पता है जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं या जो पढ़ते हैं. तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए उसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ मिस किरण राजपूत मौजूद हैं. तो कैसी हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं सबसे पहले तो आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी आपकी पूरी टीम को कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया हमारी यूथ को, हमारे बिजनेसमैन को, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ यूथ को ये नहीं कहूँगी कि उनको लैक ऑफ नॉलेज है, बल्कि हमारे जो बिजनेसमैन जो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से काफ़ी ग्रो कर रहे हैं अपने बिजनेसेस के अंदर, बट वो भी IT से अभी बहुत पीछे हैं. ठीक है, जैसे हमारे पाकिस्तान के बारे में एक अलमिया है, एक अक्सर बाहर के लोग जो हैं इससे मजाक में उड़ाते हैं कि हमारा पाकिस्तान ना बहुत पीछे है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को तब अडॉप्ट करते हैं जब बाकी कंट्रीज या बाकी जो जनरेशंस हैं वो उसको बिल्कुल यूज टू सही. होकर वो पीछे तब हम उसको अडॉप्ट कर रहे होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं. So, everyone, my name is Kiran Rajput, and I'm truly delighted to sit before you guys today as a dynamic representative of as a dynamic intersection between real estate and information technology. क्योंकि मैंने अपना जब करियर स्टार्ट किया था रियल एस्टेट के अंदर, तो काफ़ी ड्रॉबैक्स थे जो मुझे नज़र आए कंपनीज के अंदर. मैंने 2 बड़ी कंपनीज के साथ काम किया पाकिस्तान की एज अ पाकिस्तान रियल एस्टेट मीडिएटर. तो मैंने जो ज़्यादातर इश्यूज देखे वो ये देखे कि यहाँ पर जो है वो IT को ये समझा जाता है कि IT जो है वो सिर्फ IT का बच्चा या IT की जो कंपनीज हैं वो वही इस सर्विस को यूज़ कर सकती हैं. बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये एक वो क्या कहते हैं ना, मिथ है बस एक कि जी ये IT जो है वो आप सिर्फ IT का बंदा ही यूज़ कर सकता है. तो आज यहाँ पर आपको इस सेशन के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने करियर के अंदर IT को जब इन्वॉल्व किया, IT अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को इन्हेंस किया IT के थ्रू, तो मुझे कितने फ़ायदे हुए. जैसे हम बात करते हैं अगर रियल एस्टेट के हवाले से जब बात करें, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक जो आज की बेसिक बिजनेस इंडस्ट्री है वो रियल एस्टेट है. तो रियल एस्टेट के अंदर अब फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं मार्केटिंग की. हम कोई भी मार्केटिंग कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट की, किसी भी टाउन की, ठीक है. फॉर एग्जांपल मेरा कोई टाउन मैंने न्यू लॉन्च किया और मैं उसकी मार्केटिंग कर रही हूँ, मैं कैसे करूँगी? ऑफलाइन मार्केट हम कैसे करते हैं, हम उसके बैनर्स लगवाएंगे, बिल बोर्ड्स लगवाएंगे. तो मेरा यहाँ एक क्वेश्चन है आप सबसे कि अगर बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं एक रोड के ऊपर, तो क्या आपके पास कोई रिपोर्ट है, कोई रिजल्ट है इस चीज का कि उस बोर्ड को कितने लोगों ने देखा या कितने लोगों ने उस बोर्ड को देख के एक बंदे ने भी आपसे कांटेक्ट किया या एक ने भी नहीं किया?
आपके पास किसी चीज की कोई भी जो है वो रिपोर्ट नहीं होती, कोई भी रिजल्ट्स नहीं आपके पास आते, कोई एनालाइज रिपोर्ट नहीं होती। हालांकि जो बिल बोर्ड्स होते हैं, जो आप मार्केटिंग करते हैं ऑफलाइन, वो उसकी जो कॉस्ट होती है वो मिलियंस में होती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे लोगों को लैक ऑफ नॉलेज है, हमें पता ही नहीं है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब यही अगर आप शिफ्ट हो जाएं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटीज हैं कि अगर यही ऐड आप ऑनलाइन अपना लगा रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या वट एवर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप लगाते हैं, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी जो कॉस्ट है वो मिलियंस से शिफ्ट होकर थाउजेंड्स में हो जाएगी। यानी जो ऐड आप लाखों में लगा रहे हैं, वही ऐड आपका हजारों में लगेगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप ऑनलाइन अपना कोई भी ऐड लगाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इस टाइम मुझे कोई प्रॉपर्टी के रिलेटेड या रियल एस्टेट के रिलेटेड हमारी लाइफ पे कुछ लोग ऐड हैं जो मुझे सुन रहे हैं, तो वो इस चीज को बेहतर अंडरस्टैंड करेंगे कि जब आप अपना लाइव कोई भी ऐड चलाते हैं, लाइव सॉरी ऑनलाइन अपना ऐड को चलाते हैं, तो उसके ऊपर आपको प्रॉपर एक एनालाइज रिपोर्ट दी जाती है कि आपके ऐड को इतने लोगों ने व्यू किया, किस जेंडर ने आपको ज्यादा आपके ऐड को लाइक किया, मेल ने किया, फीमेल ने किया, किस एज ग्रुप ने आपको ज्यादा रिस्पॉन्स दिया, इवन दो के किस क्लाइंट ने किस एरिया से आपको जो है वो कॉन्टेक्ट किया है, आपको ये भी पता चलता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर आप उसको सही तरह से इस्तेमाल करते हैं अपनी फील्ड के अंदर, वट एवर आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आप उसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम क्योंकि हम बार बार रियल एस्टेट की बात इसलिए कर रहे हैं कि मेरा मेरा प्रोफेशन भी रियल एस्टेट है, तो किसी भी बिजनेस के लिए डाटा डाटा उसकी वेल्थ होती है। डाटा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग आपका डाटा होगा, जितना ज्यादा आपका डाटा होगा, उतना अच्छा आप उसके ऊपर प्रॉफिट, उतना अच्छा आप उस पर सेल्स जनरेट कर सकते हैं, उतना अच्छा फंड जनरेट कर सकते हैं। तो अगर हम डाटा की बात करें, तो डाटा हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आप सोच नहीं सकते आपको कितना अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और कितना फाइन डाटा मिलता है और कितना ज्यादा वो डाटा मिलता है जो सारा फिल्टराइज होता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक सॉफ्टवेयर की यहाँ पे बात करना चाहूंगी मैं, सीआरएम। सीआरएम के बारे में शायद यहाँ पे कुछ लोग जानते हो या कुछ ना जानते हो। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या मेरी आवाज आप सबको सही आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई मैसेजेस वगैरह या कुछ भी ऐसे शो नहीं हो रहा। तो अगर टीम सुन रही है तो काइंडली मुझे थोड़ा रिस्पॉन्स कीजिएगा। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुकी है। नहीं मैम, एवरीथिंग इज ओके, यू कैन कंटिन्यू। आवाज भी ओके ओके, ठीक है और सब कुछ ठीक है। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जी, तो हम बात कर रहे थे डाटा की। डाटा मैं आपको बता रही थी कि आप अपने डाटा को अपनी वेल्थ कंसिडर करें, क्योंकि जो आपका डाटा है यही आपको बेसिकली आगे लेके जाता है, यही आपके एसेट्स हैं, ठीक है। डाटा हम मैं कह रही थी कि आप एक सीआरएम एक सॉफ्टवेयर है, अगर आप उसको अपने बिजनेसेस में यूज करते हैं, खासतौर पे अगर आप रियल एस्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के बाद आपको लाइक यू गाइज गेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। सीआरएम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी एक एक चीज को बहुत अच्छे से एनालाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक क्लाइंट था जो कि मेरी उससे बात हुई कि जी आप मुझसे इन्वेस्टर हैं मेरे, आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करें, और वो मुझे कहता है कि ठीक है मैं अभी आउट ऑफ कंट्री हूँ, दुबई हूँ, मैं जी नेक्स्ट मंथ आके आपसे रब्ता करूंगा। तो शायद ऐसे हो सकता है कि मुझे नेक्स्ट मंथ याद ही ना हो कि मेरे किसी क्लाइंट ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया था और उसको और वो मेरे साथ इन्वेस्ट करना चाह रहा था। बट अगर मैं सीआरएम को यूज करती हूँ, मैं अपनी सारी लीड्स को सीआरएम में कन्वर्ट करती हूँ, वहां पे पुट करती हूँ, तो सीआरएम मुझे रिमाइंडर भी देता है। सीआरएम मुझे बार बार बताएगा कि भाई आपने इस कस्टमर से कांटेक्ट करना है, आपके कस्टमर की ये नीड है। तो आप इस तरह की चीजों को अपनी वर्किंग में लेके आए, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में लेके आए। अच्छा, यहाँ पर ना एक मैं अपनी जो जर्नी की आपको एक बहुत मजे की बात बताती हूँ। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था रियल एस्टेट के अंदर, तो मुझे शुरू में काफी मसले मसाइल आए। मेरी सेल्स जनरेट नहीं होती थी, मेरे पास कस्टमर नहीं था, क्योंकि मेरी जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज थी वो बड़ी गलत थी। हमें आमतौर पे ऐसे लगता है जो डीलर हजरात हैं या जो रियल्टर हैं या कोई भी सेल्स का किसी भी कंपनी में जो काम कर रहे होते हैं लोग, उनको ये लगता है कि वो अपनी सेल्स ना सिर्फ अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो उनके कॉन्टैक्ट में लोग हैं सिर्फ उनके थ्रू जनरेट कर सकते हैं, सिर्फ वही लोग आपको बिजनेस दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है।
देखिए, आज आप एक एज अ डीलर, एज अ रियल्टर, मैं अगर इस कंपनी में बैठी हुई हूँ, ठीक है, और मैं जनाब प्लॉट सेल कर रही हूँ, और मैं ये समझ रही हूँ कि जनाब मेरे दोस्त ही मुझसे ले सकते हैं, या इस सिटी के अंदर जितनी मेरी अप्रोच है मैं उनको ही टारगेट करके उनको ही बेचूंगी, तो मैं कभी भी आगे तरक्की नहीं कर सकूंगी, मेरे सेल वॉल्यूम कभी बढ़ नहीं पाएगा। यही जब मैंने अपने आप को सोशलाइज किया, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे हैं, वहाँ अपनी प्रोफाइल बनाई, अपने एड्स चलाए, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आउट ऑफ सिटीज, इवन दो कि आउट ऑफ कंट्री से भी लोग अप्रोच करते हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आपको बहुत फ्लेक्सिबल कर देती है। यानी आप ये देखें कि आप अपना एक एड चलाते हैं ऑनलाइन, वहां आपको आपकी जो रीच है वो 1 मिलियन लोगों तक जाती है। उस 1 मिलियन में से आप सोचें कि 100 लोग या 10 लोग भी, अगर मैं मिनिमम भी बात करूं, 10 लोग भी अगर आपकी एड में, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, और वो आपसे, उन 10 में से भी आप समझे 5 लोग भी आपसे चीज खरीद लेते हैं, तो आप अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं तो आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि आप इजीली 10 मिलियन तक बिजनेस कर सकते हैं। यानी 1 करोड़ बिजनेस, 1 करोड़ का आप लेके बैठे हैं अपने अकाउंट के अंदर, तो आप वेकेशन पे जाएं, आप घूमें फिरें, आप 2 महीने रेस्ट करें, एंजॉय करें, आपका एक अच्छा जो है वो एक तो आपका लाइफस्टाइल बड़ा मेंटेन होता है, और दूसरा आपको काम करने का मजा आता है। कोशिश करें कि अपने आप को ऑटोमेट, बिजनेस को ऑटोमेट करें। जितना आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अपने में, अपने डेली यूज में लेके आएंगे, आप यकीन करें, आप जो आपने तरक्की 3 साल में करनी है ना, वो आप 1 साल में ही इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मैंने खुद ये चीज जब अप्लाई की तो मैंने खुद जो रिजल्ट्स देखे मैं आपको वो बता दी। ठीक है, तो इस तरह की ऐसी ठीक हो गया किरण। बिल्कुल ठीक हो गया किरण। अभी आपने जैसे जिक्र किया कि आप करियर के स्टार्ट में सेल्स ने काफी हेल्प, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आपकी सेल्स में काफी हेल्प किया आपको, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि सेल्स तो ऐसी चीज है जो कि हर फील्ड का बंदे को ही जरूरत है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर है, चाहे वो नया नया बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, तो इसमें कैसे हम लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं? इसमें देखिए, इस तरह से हो सकी ना कि जब हम बात करते हैं ना सेल्स की, तो सबके एक दफा कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सेल हमारा जो है ना, इस टाइम हमारी, आप ये समझ लें, सारी इनकम जो है ना हमारी सेल पे डिपेंड करती है। खास तौर पे वो हजरात जो मेरी तरह सेल्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, या प्रॉपर्टी से हैं, या किसी भी, आपकी चाहे कोई भी प्रोडक्ट है, ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ रियल एस्टेट से बिलोंग करते हो, तो सेल आपकी सबसे मेन चीज होती है। तो मेरा उन लोगों के लिए जो अपनी सेल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनको कस्टमर ज्यादा से ज्यादा अप्रोच करें, मेरा उनको ये एडवाइस है, मेरी उनको ये सजेशन है कि आप काइंडली अपने आप को सोशलाइज करें, आप अपने पेड ऐड चलाएं ऑन सोशल मीडिया। देखिए, आप इश्तिहारात बांट रहे हैं, पंफलेट बांट रहे हैं, एक तो पहली बात है, इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि कोई बंदा रोड से गुजर रहा है, वो गाड़ी रोके, आपका बैनर पढ़े और फिर आपको कॉल करे। ठीक है, और दूसरी बात, इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि जनाब बार बार लोग जो है वो वहां से गुजर रहे हैं। तो देखिए, हर बंदा अपनी किसी टेंशन में है, कोई घरेलू परेशानी में गुजर रहा है, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है। तो जो पैसे अगर आप ऑफलाइन मार्केट पे खर्च कर रहे हैं सेल्स के लिए, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले तो इसको बंद करें और अपने आप को ऑनलाइन शिफ्ट करें। नंबर 2, आप जहां से सेल्स जनरेट कर सकते हैं वो ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो आप अपनी प्रोडक्ट को कुछ डिफरेंट वेबसाइट्स पे लिस्ट करें। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं हूं तो मेरे पास अगर 10 प्लॉट आते हैं, 5-5 करके, तो मैं उसके लिए डिफरेंट वेबसाइट्स को यूज करूं जहां पे ऑलरेडी लाखों में ऑडियंस है। जैसे कि हम ज़मीन.com की बात करते हैं, अब ज़मीन.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लाखों में ऑडियंस पड़ी हुई है। ठीक है, वहां पर आप अपनी लिस्ट करें प्रोडक्ट को। वहां पर कुछ पेड भी हैं, ऑप्शंस हैं, कुछ अनपेड भी। आप इनिशियली अनपेड पे चले जाएं, कोई मसला नहीं है, आप अनपेड पे अपनी लिस्टिंग करें प्रोडक्ट को, आपको वहां से कस्टमर मिलेंगे। आप अपने फेसबुक पे एड चलाएं, इंस्टाग्राम पे एड चलाएं, आपको, आप सोच भी नहीं सकते, एक टाइम आएगा, स्टार्ट में आपको वेट करना पड़ता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीजें आपके एसेट बन जाती हैं। तो मेरा उनको ये सजेशन है कि अपने आप को जितना हो सके सोशलाइज करें। अच्छा, बिल्कुल, ये होता ना, ये एक assumption है सबके दिमाग में, मेरे में भी, कि भई ऐड चलाना है इंटरनेट पे तो उसके लिए तो आपके पास पहले पैसे होने चाहिए। पैसे देंगे अच्छा, तब आपका ऐड चलेगा। बिल्कुल सकीना, अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी कि बिल्कुल ऐसे ही होता है कि हमें ये लगता है, हम अक्सर ना महीनों गुजार देते हैं ये सोचने में कि यार जब जब पैसे होंगे तब हम ऐड चलाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक चीज, जो भी सुन रहे हैं उनको ये बताना चाहूंगी कि फेसबुक पे, ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐड चलाने के लिए आपको हजारों रुपए नहीं चाहिए। ये हमारा माइंडसेट बना दिया है कि हमें हजारों रुपीस चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको इतना फ्लेक्सिबल करती है कि भाई अगर आपके पास 1,000 रुपया भी है ना, तो आप उस पर भी ऐड चला सकते हैं।
ये आप पे डिपेंड करता है। आप जितना खुद को अपग्रेड करेंगे, जितनी अपनी डिसीजन पावर को जो है वो एक्टिव करेंगे ना, और ये ना सोचिए कि मैंने ये काम करना है, आप उसको करें, कर गुजरे। अब देखें 1000 रुपया, हम 1000 का 2000 का तो पिज्जा खा लेते हैं, ऐसे ही है। 1000 बिल्कुल 2000 तो ऐसे हम ही है। दे देते हैं। तो व्हाई नॉट कि आप उसको 1000 को 2000 को यूज करके। अब मैं एक बात, मैं मेरी एक फ्रेंड थी, वो मुझे बता रही थी, मैं एक एड सुन रही थी उसके अंदर, वो भी काफी माशाल्लाह सोशलाइज है, तो वो मुझे बता रही थी कि मेरी ही कंपनी के अंदर एक बंदे ने 2000 का एड चलाया और उसने 15 लाख का बिजनेस किया। अब आप मुझे बताएं, एक बंदा अरे अगर ये कर सकते हैं, देन व्हाई नॉट यू गाइस? आप लोग भी कर सकते हैं। वेट ना करें कि जी 10,000 होगा तो मैंने इस लेवल का एड चलाना है। आप चलाएं तो सही, आप स्टार्ट तो करें। क्योंकि हम पहला जो एड चलाते हैं, वहां पर भी इश्यूज आते हैं। हम पहले एड चलाने के बाद सोचते हैं, ओ हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, हमें खुद को यूं करना चाहिए था। तो जो आपने 10,000 लगा के वो गलती करनी है, आप 1000 लगा के करें। फिर जब आप 10,000 तक बिल्कुल पहुंचेंगे, सही तो है। इंशाल्लाह आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स ले रहे होंगे। ये बड़ी आपने काम की बात की है किरण, क्योंकि हमें देखिए ना, हमें यही लैक ऑफ अवेयरनेस है। हमें स्टूडेंट्स हैं, काफी सारे यूथ है, दे आर डूइंग समथिंग, उन्होंने अपने स्टार्टअप स्टार्ट किए हुए हैं सोशल मीडिया पे, बट पता ही नहीं है कि उसको प्रमोट कैसे करना है, रीच कैसे असल बढ़ानी है। मसला ये है कि हम ना ग्राफिक्स पे ग्राफिक्स कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं है, हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमारी मार्केट को चाहिए क्या है। हम वही टिपिकल मार्केटिंग, हम हर टाइम वही बिल्कुल। ग्राफिक, वही लकीर के फकीर की तरह एक ही कलर स्कीम और एक ही चीज में चल रहे हैं। तो देखें, हम्म। अपने आप को चेंज करें, अपनी बिजनेस को, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को, अपने काम करने के स्टाइल को अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। आपके साथ वाले लोग आपके पास से गुजर के अपनी मंजिलों तक पहुंच जाएंगे, और आप आज भी वहीं खड़े होकर रो रहे होंगे, वो हमने तो ऐड चलाना था, पैसे नहीं थे। पैसे, मैं बार बार आपसे बता रही हूँ कि ऑनलाइन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये आपको बहुत फ्लेक्सिबल करती है, बहुत। अगर आप ऑर्गेनिक, अच्छा चलें जी, आप कोई बंदा कहते हैं मेरे पास 1000 रुपया भी नहीं है, मुझे बताएं मैं क्या करूं? मैं तो मतलब बिल्कुल डेड हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो आपके पास दिमाग है, तो आप अपने दिमाग को यूज करें और आप अच्छे हैशटैग्स यूज करें। अगर आप हाँ अच्छे जी वही। हैशटैग अपनी पोस्ट पे यूज कर रहे हैं, तो आप ऑर्गेनिकली भी अपनी ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है? तो ये आप मत मत करें ये लेम एक्सक्यूजेस कि मेरे पास बजट नहीं है, या मैं जनाब मैं तो बिल्कुल मर मुक गया हूँ, मुझे बताएं, मैं तो कुछ हो ही नहीं रहा। सब कुछ हो सकता है इसी दुनिया में। हम जैसे लोग अगर आगे यहाँ तक पहुंच जाते हैं, पहुंच सकते हैं, तो आप लोग भी आ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये भी आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि थ्रू हैशटैग्स और इस तरीके से भी हम अपनी मार्केटिंग बढ़ा सकते हैं। हमें बस विजिलेंट होना है और जिस तरह आजकल के जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, उसके मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट करना है, एग्जैक्टली। हम सबको ही। ठीक हो गया। तो अभी अगर हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, हम सेल्स की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, तो इसके साथ एक बड़ा जुड़ा हुआ लफ्ज़ है ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन क्या है? इसका रियल एस्टेट इंडस्ट्री में क्या एप्लीकेशन है? ये आप इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। अच्छा, ब्लॉकचेन जो है ना, बेसिकली ब्लॉकचेन ये है कि ब्लॉकचेन हम ना, मैं अच्छा रियल एस्टेट में ब्लॉकचेन को ना एज अ साइबर सिक्योरिटी कंसीडर करती हूँ। जैसे मैंने अच्छा। स्टार्ट में एक बात करी थी, जैसे मैं स्टार्ट में बोल रही थी डाटा का वर्ड, डाटा। आप, मैं एक चीज बताऊं, इस टाइम मुझे जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर आप अपने डाटा को समझ जाए ना कि ये क्या चीज है, तो आप मैं वो कहती हूँ कि आपको पता ही नहीं है कि डाटा है क्या। डाटा आपकी वेल्थ है। तो ये जो डाटा होता है ना, ये सब कुछ होता है। अगर ये सेफ एंड सिक्योर है ना, तो आप समझें कि आप सिक्योर हैं, आप सेफ। आपके 10 क्लाइंट्स हैं, हुँ, 10 अच्छे इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है? जैसे अब मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, मेरे लिए वही मेरा एसेट है। हुँ, मतलब मैं सारी उन्हीं पे लाई कर रही होती हूँ, मेरी सारी सेल्स, मेरी इनकम, मेरा अच्छा लाइफस्टाइल, ऑफ कोर्स आपके इन्वेस्टर्स पर ही सारा लाई कर रहा होता है। अगर उनका डाटा बिल्कुल। आप सेव नहीं कर सकते ना, तो आप जीरो हैं। ठीक है? तो आज के दौर के अंदर जहां हम जी रहे हैं, जहां हम रह रहे हैं, हमारी जो सिक्योरिटी है ना हमारे डाटा पे, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि ब्लॉकचेन हुँ, जो है वो आपकी साइबर सिक्योरिटी की फॉर्म में आप उसको यूज कर सकते हैं। कि आप सीआरएम, अगेन हुँ, मैं आपको यहाँ पे रेफर करूंगी कि आप सीआरएम सॉफ्टवेयर यूज करें। अपनी लीड्स जो आप ऑन सोशल मीडिया आप हुँ, लेते हैं अपनी एड के थ्रू, उन लीड्स को शिफ्ट करें सीआरएम के अंदर। सीआरएम आपको बताए कि आपने किस कस्टमर से किस टाइम बात करनी है, उसकी क्या नीड है, वो क्या लाइक करता है, क्या डिसलाइक करता है। तो आप इस तरह के सॉफ्टवेयर को यूज करें। इस तरह की जो है वो हुँ, जो हमारे पास वेबसाइट्स भी टेक्नोलॉजी भी।
टेक्नोलॉजीज हैं उनको यूज करें। यही आपकी जो है वो और कोशिश करें जितना हो सके अपने जो डाटा है उसको प्राइवेसी में रखें, उसकी साइबर सिक्योरिटी का ध्यान रखें, क्योंकि अगर ये डाटा लूज हो जाता है आपसे, आपके किसी कॉम्पिटिटर के पास चला जाता है, तो मैं समझती हूँ कि इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं हो सकता। अगर आपका डाटा किसी कुलीग किसी के पास चला गया तो इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं है। तो ब्लॉकचेन को यस मैं समझती हूँ कि आपकी साइबर सिक्योरिटी के टाइप तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। सही हो गया। तो अभी आपने सीआरएम का जो जिक्र किया सॉफ्टवेयर का, इज इट डिफिकल्ट टू यूज, या जो बिगिनर है वो इसको आराम से इसको बाय करना पड़ता है, या ये आप इट्स फ्री टू यूज, आप इसको आराम से कर सकते हैं? इसका ये है कि ये थोड़ा सा बिल्कुल भी मैं इसको नहीं कहूँगी कि जी ये बहुत टेक्निकल है या ये कोई जो बिगनर है वो यूज़ नहीं कर सकता। इसकी बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन देखें हम एक बाइक भी लेते हैं ना, तो हमें उस बाइक को चलाने से पहले सीखना पड़ता है। हम साइकिल पे भी बैठते हैं तो हमें साइकिल को चलाने से पहले भी सीखना पड़ता है। तो आप इस दुनिया में जब कोई भी नई चीज़ लेते हैं, इवन दो कि हम एक मोबाइल भी जब लेते हैं तो उसकी सेटिंग्स को देखते हैं, उसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर कोई टॉप चीज नहीं है, कोई इस तरह की चीज नहीं है कि जी हम इसको सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग या इसको सिर्फ जो हाई फाई कंपनीज हैं वही यूज कर सकती हैं। नो, अगर मैं आपको बात करूं, हमारे सरगोदा शहर के अंदर कुछ डीलर्स भी ऐसे हैं, हालांकि डीलर्स को हम ये समझते हैं कि यार ये तो बहुत टिपिकल मार्केटिंग करते हैं, ये इनका जो स्टाइल है बहुत पुराना है, लेकिन हमारे डीलर्स भी कुछ ऐसे हैं जो सीआरएम को यूज कर रहे हैं। तो एक डीलर जो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं होता, जिसकी कोई एजुकेशन नहीं होती, अगर वो इस टेक्नोलॉजी को यूज करके अपना बिजनेस जो है वो बेहतर से बेहतर कर रहे हैं, देन आप लोग क्यों नहीं कर सकते। तो कोई भी सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, आप उसको थोड़ा सा आपने उसको सीखना होता है। हाँ, इसमें ये है कि आपने जब इसको बनवाना होता है इसकी कुछ कॉस्ट होती है, लेकिन सकीना मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप सीआरएम को अपनी यूज में ले आते हैं तो जो पैसे आपने इसको खरीदने में लगाए होते हैं उसका 10 गुना आप इससे निकाल लेते हैं, रिटर्न मिल जाता है। वाओ, दैट्स ग्रेट। सही हो गया। तो ये हम्बल इसहाक का क्वेश्चन है कि कैन यू शेयर व्हिच कंटेंट जर्नी स्पेसिफिकली टेलर्ड फॉर ईच funnel stage within the context of real estate marketing has worked best for you? अच्छा, हाँ, बेसिकली मेरा जो है यहाँ पर ये बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि कंटेंट जर्नी मैं आपको बताऊं रियल एस्टेट मार्केटिंग के हवाले से, आप किस उसमें पूछना चाह रहे हैं, लाइक स्टार्ट के उसमें पूछना चाह रहे हैं? आप स्टार्ट, मेरे ख्याल से वो स्टार्ट का ही पूछना चाह रहे हैं आई गेस, कि आप अपना स्टार्ट रियल एस्टेट का कहाँ से ले या उसको स्टार्ट कैसे लें। अच्छा, इसमें इस तरह से है कि जैसे अक्सर मैं लास्ट टाइम फैसलाबाद एक इवेंट पे गई जहाँ पे मेरी मुलाकात हुई आपकी टीम से भी, वहाँ पर मुझे एक फीमेल मिली जो कि काफ़ी इंस्पायर हुई कि जी मैंने भी रियल एस्टेट में आना है, मैंने भी पैसे कमाने हैं, मुझे आप ऐसी फील्ड बताएं जिसमें पैसा बहुत ज़्यादा हो। मैंने उन्हें कहा कि यार नो डाउट रियल एस्टेट में बहुत पैसा है, तो आप आए इसको ज्वाइन करें। तो उनका भी ये क्वेश्चन था कि इसको स्टार्ट कैसे करें, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कैसे हो। तो देखें जी, अगर आप रियल एस्टेट के फील्ड में आना चाहते हैं, अगर आप रियल एस्टेट को एज अ करियर अपॉर्चुनिटी आप लेते हैं कि यार मैं इसको अपना करियर बना रहा हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले तो नॉलेज लेना पड़ेगा इसका स्टार्ट से, और आप अपनी सबसे पहले तो एक प्रोफाइल बना लें। अभी अगर आप सोच रहे हैं ना कि जनाब मैंने आना है एज अ रियलेटर आना है, यहाँ से कुछ अच्छा अर्न करना है, तो आप अभी से अपनी प्रोफाइल बना लें और उसके ऊपर आप डेली की जिस भी प्रोजेक्ट जिस भी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं एज ए इंटर्नी या एज अ जॉबियन, आप वहाँ की जो डेली की जो पोस्ट है उनको शेयर करें अपने पेज पर, प्लॉट्स की किसी भी चीज़ की जो भी आप अपने प्रोडक्ट सेल करें, अगर आप डेवलपर हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी है आपकी, वट एवर जो भी जिस भी फील्ड में आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, आप उसको अपने पेज पे शेयर करें। देन आप कोशिश करें कि आप अपनी बाय फेस वीडियो बनाएं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पर लोगों का ये बहुत एक गलत माइंडसेट है कि हम जनाब दूसरों का कंटेंट शेयर करते हैं हमेशा, ये फलां कंपनी ने ये किया, फलां। हम ये कोशिश ही नहीं करते। लोग हमेशा उस इंसान को पसंद करते हैं जो खुद दिखाता है, जो अपना आप दिखाता है, जो अपनी आवाज के थ्रू कोई मैसेज कन्वे करता है। मैंने जब एक साल मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था मेरे सोशल मीडिया पे, तो मैंने जो ड्रॉबैक्स देखे थे वो ये देखे थे कि हम हमेशा दूसरों की प्रमोशन कर रहे होते हैं, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं फलां कंपनी प्रमोट हो जाए। जब आप खुद को प्रमोट करोगे तो क्या होगा कि आपके नाम से वो कंपनी पहचानी जाएगी। मतलब अगर आज मैं निशान होम्स में काम कर रही हूँ
तो ये नहीं होगा कि लोग कहेंगे कि ओहो किरण रोशान होम्स में काम करती है, लोग ये कहेंगे कि ओ अच्छा रोशान होम्स जहाँ पे किरण अच्छा काम कर रही है, तो आप अपनी इस तरह की आइडेंटिटी बनाएं, ठीक है। ओके, ओके। अच्छी बातें, अपनी रेलेवेंट फील्ड के मुतालिक बातें, उन पे वीडियोस बनाएं, रियल मटेरियल दिखाएं। घर है तो बजाय ग्राफिक दिखाएं और रियल पिक्चर्स अपलोड करें, रियल वीडियो अपलोड करें, होम टूर्स कराएं, लोगों को साइट टूर्स कराएं, ठीक है। या प्रॉपर्टी के हवाले से आप उसके एडवांटेजेस, जैसे इलेक्शंस हो रहे हैं तो बताएं लोगों को कि जी इलेक्शन से पहले इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इलेक्शन के बाद इस तरह की इंफॉर्मेशन आप शेयर बिल्कुल। करें। आप देखिए आप 6 माह के अंदर आपकी हर चीज चेंज हो जाएगी। बिल्कुल। यानी जैसे हम किसी भी कंपनी में कोई भी काम कर रहे हैं, छोटी-मोटी सेल्स कर रहे हैं, तो उस वो प्रोडक्ट की खुद से वीडियो बनाए, पीछे वॉइस ओवर करे, मतलब इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। हम थोड़ी-सी 30 सेकंड्स की, 1 मिनट की वीडियो बना के उसको अपलोड करें, इस तरह ताकि हमारा अपना पोर्टफोलियो और वो पर्सनल ब्रांडिंग, ये भी जो बात कर रहे हैं एक हमारे व्यूअर, उस पे का काम कर सकते हमारी, हैं। सही मैं होगा। अच्छा बताऊं बात, मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो मुझे ग्राफिक्स नहीं पसंद बिल्कुल भी। अच्छा। सॉरी टू से यहाँ पे कोई ग्राफिक डिजाइनर बैठा है, लेकिन मुझे नहीं पसंद, क्योंकि हम जिस टाइम पीरियड में है ना, हमारी मार्केट इतनी अपग्रेड हो चुकी है, इतनी अपडेट हो चुकी है कि लोग अब ग्राफिक्स से ज्यादा रियलिस्टिक होना पसंद, मतलब उन्हें चाहिए ओरिजिनल चीजें चाहिए। वो कहते हैं हमें घर ओरिजिनल दिखाएं, छोड़ेंगे वो ओरिजिनल कैसा कर दिख। देंगे। बिल्कुल सही। बिल्कुल। ग्राफिक में मैं समझती हूँ कि अब हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मैं बात करना चाहूंगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ना एक बहुत हमें जबरदस्त एक फायदा दिया हुआ है, एंड दैट इज वर्चुअल रियलिटी। यानी फॉर एग्जांपल ये ऑफिस जहाँ मैं इस टाइम बैठी हूँ, ये अभी जब बनना था, इससे पहले जो इसका हमने 3D व्यू बनाया, अब आप देखें जो लोग अभी तक पुरानी स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है वो अपने कस्टमर्स को कैसे सेटिस्फाई करते होंगे, वही मिलते तरले करके जी जी नहीं हम यूं करेंगे, हम ये होगा वो होगा। यही जब आप प्रोफेशनली अपनी 3D वीडियो के साथ किसी के सामने प्रेजेंट होते हैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन से, तो लोग आपको अंडरस्टैंड करते हैं, आपको कंसीडर करते हैं। तो ये पावर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी जैसे आपने बात की कस्टमर जब रियल चीज़ें देखना पसंद करते हैं, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, लेकिन अभी जैसे आपने बात की कस्टमर रियल चीज़ें देखना पसंद करते हैं, तो उसमें वर्चुअल रियलिटी वीआर और ऑगमेंटेड रियलिटी एआर, ये कितनी ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में कितनी आम है, यूज़ होती है, नहीं होती? और अगर ईज़िली एक्सेसिबल है, तो आप रिकमेंड करती हैं कि रियल एस्टेट जितने भी रियल एस्टेट में लोग काम करते हैं, उनको यूज़ करना चाहिए अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए प्रॉपर्टी वगैरह? बिल्कुल। अच्छा, अगर हम वर्चुअल रियलिटी की बात करें और वो तमाम चीज़ें जिसका ताल्लुक इस चीज़ से है कि अभी चीज़ की कोई एग्जिस्टेंस हुई नहीं है फिजिकली, बट वो हमें देखनी है, तो ये मैं समझूंगी कि उतनी ही ज़रूरी है आज के दौर में जितना कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक बिजनेस में यूज़ है। उसका एक रीज़न है कि अब लोग जो है ना वो बातों पे ना राज़ी नहीं होते। उनको बातें नहीं चाहिए कि ये ऐसा दिखेगा, ये यूँ होगा, ये बहुत पुराना स्टाइल हो चुका है, बहुत पुराना। अब लोग कहते हैं कि भाई हमें दिखाओ कि क्या है आपके पास, क्या होने वाला है आज। यहाँ तक कि अब अगर हम बात करें आउट ऑफ कंट्री की, अगर आप दुबई की मार्केट की बात करें रियल एस्टेट की, तो वहाँ पे आप ये देखेंगे 10-10 साल, 20-20 साल बाद जो प्रोजेक्ट्स होने होते हैं, वो पहले ही उसको वर्चुअली डिजाइन करके बैठे हुए होते हैं। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर भी ये ट्रेंड अब बहुत हो चुका है, हम इसको बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते। और जो बिजनेसेस या जो रियल्टर्स इसको निगलेक्ट कर रहे हैं, मैं उनको बता रही हूँ कि ये अलार्मिंग कंडीशन है। अगर आप अपने कस्टमर को वर्चुअली सेटिस्फाई नहीं कर रहे अपनी प्रोडक्ट को लेकर, या जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर, तो आप अपने हाथों से बहुत से कस्टमर लूज कर रहे हैं। अब हम मेरा क्योंकि ज्यादातर जो इंटरेक्शन होता है वो ओवरसीज से होता है, तो ओवरसीज जो होते हैं वो तो सबसे पहले क्वेश्चन ही यही करते हैं कि ठीक है, मैं समझ गया कि आपका प्रोजेक्ट 10 साल का है, 5 साल का है, आप मुझे दिखाएं वो कैसा दिखेगा, उसमें क्या कितना कमर्शियल एरिया है, कितना रेजिडेंशियल एरिया है, कितना आपने ग्रीन एरिया छोड़ा है। ये सब चीजें अब लोग देखना चाह रहे हैं, अब लोग बातों पे खुश नहीं होते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अब वो टाइम चला गया कि अब जो है वो अपने कस्टमर को लेके जाके और दिखाएँगे, अब बल्कि हमें इस तरफ भी आना चाहिए कि वर्चुअली भी चीज़ों को हमें दिखाना बिल्कुल चाहिए। इतना टाइम ही नहीं है, इतना टाइम ही नहीं है लोगों के पास कि वो अपनी जॉब छोड़ के टाइम निकाल के, हालांकि चीज उन्होंने खरीदनी होती है, लेकिन आपको पता है कस्टमर जो होता है ना, हमने उसको प्रोटोकॉल्स देने होते हैं, और ये सब कस्टमर्स के प्रोटोकॉल्स हैं। और जो सेल्स पर्सन वो किसी भी फील्ड का हो, कस्टमर को प्रोटोकॉल्स नहीं दे सकता तो वो अच्छी सेल जनरेट नहीं कर सकता।
तो आपको अपनी कस्टमर की कंफर्टेबल, उसकी सेटिस्फेक्शन का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सही हो सही हो गया, सही हो गया। तो अभी हम बात कर रहे थे कि अब जैसे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, इसको हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री में प्रॉपर्टी वैल्यूएशन और मार्केटिंग एनालिसिस में हमें कितनी चीज़ें काम आ सकती हैं? लाइक मार्केटिंग एनालिसिस में जो हमारे रियल एस्टेट में हैं, उनको कितनी ये चीज़ें हेल्प कर सकती हैं प्रॉपर्टी वैल्यूएशन और मार्केटिंग एनालिसिस में? इसमें इस तरह से है कि अगर हम बात करें, आप क्या पूछना चाहते थे? सॉरी, मैं पानी पी रही थी ना, थोड़ा क्वेश्चन मिस हो गया। थोड़ा-सा काइंडली दोबारा बताइएगा। कोई मसला नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। मैं पूछना ही चाहती थी कि जैसे टेक्नोलॉजीज़ हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, हुँ, हुँ, ये हुँ। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में प्रॉपर्टी वैल्यूएशन और मार्केटिंग एनालिसिस के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकती है? ठीक है। इसमें इस तरह से है कि मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जब से एआई आया है ना, मेरी ज़िंदगी तो बहुत आसान हो चुकी है। मतलब मुझे बिल्कुल कंटेंट नहीं बनाना पड़ता, मुझे कोई हैशटैग्स नहीं ढूँढने पड़ते, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। सिंपल जो मेरी पोस्ट होती है या जो जो भी मैं अपलोड करना चाह रही हूँ, मैं जस्ट टाइटल देती हूँ उसको, एआई को, जनाब ये मेरा प्रॉब्लम है, मुझे जल्दी से इसका सॉल्यूशन दे दें, और विदिन सेकंड आपको हर चीज़ मिल जाती है। तो एआई हमारे बिज़नेसेस के अंदर, स्पेशली रियल एस्टेट के अंदर, यहाँ तक कि मैं समझती हूँ कि अगर मेरा कोई ऐसा क्लाइंट हो जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसे क्लाइंट भी आपके होते हैं जिनकी थोड़ी-सी जो कन्वर्सेशन है वो काफ़ी टेक्निकल हो जाती है। मैं यहाँ पे जो मेरे अगर रेलेवेंट फ़ील्ड के लोग हैं वो चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि अक्सर जो रियल एस्टेट के अंदर हमें इश्यूज़ आते हैं ओवरसीज़ क्लाइंट के साथ ख़ास तौर पे, कि जो उनकी टेक्निकल टर्म्स होती हैं वो ज़्यादा इंग्लिश का यूज़ हो गया या कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमें समझ में नहीं आ रहे होते, वहाँ पे हम जब लैग करते हैं ना और हम सही से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, तो वहाँ हम अपनी एक सेल तो वही लॉस कर देते हैं। लेकिन अगर आप उन्हीं को आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एआई को आप अपना सिंपली जो भी आपका टॉपिक है या जहाँ आप फँस रहे हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ मुझसे बात नहीं हो रही या मुझे इसका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा और इसको पूछने से मैं इसके सामने ज़ीरो होता हूँ, तो आप उसको सिंपली कॉपी करें, एआई को पेस्ट करें और उसका जो रिप्लाई हो वो आप उसको शेयर करें। तो एआई बिल्कुल आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ में आपको बहुत हेल्प आउट कर रही है। इवन दो कि अब आप एआई पे सर्च करती हैं कि जी बताएँ मुझे कि मैं किस तरह से अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को या किस तरह से सेल जनरेट कर सकता हूँ। तो एआई आपको पूरी स्ट्रेटजी बना के देगा। यानी वो काम जिसके लिए लोग पहले बड़े-बड़े कोच हायर करते थे कंपनीज़ के अंदर लाखों रुपए देके, वो काम हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल एआई से हमारी, मैं कहती हूँ कि रियल एस्टेट ही नहीं, हर फील्ड, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करना आना चाहिए, इन चीज़ों को यूज़ करना आना चाहिए। आप लोग, मतलब मैं कहती हूँ कि आज के दौर में वो एक कोट भी है एक स्कॉलर का, मेरे उनका माइंड में नहीं है नाम, वो कहते हैं कि ये जो दौर चल रहा है ना, ये दौर सबसे आसान दौर है सक्सेसफुल होने का। हमें इतनी फैसिलिटीज़ दी गई हैं इस दौर के अंदर, हमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं, हमारे पास इतनी आसाइशें हैं, जिनको हम सही तौर पे इस्तेमाल करके जो हम 3-4 साल के अंदर हमने जहाँ जाना होता है, वो हम 1 साल में पहुँच सकते हैं। तो बिल्कुल आप एआई को यूज़ करें और आप इससे जितना हो सके फ़ायदा उठाएँ, ये आपकी हर तरह से हेल्प आउट कर सकता है आपको। बिल्कुल, ये बड़ी आपने अच्छी बात की कि चाहे कोई भी फ़ील्ड है, रियल एस्टेट की या कोई भी फ़ील्ड है, वो आपको जो है आपको हेल्प करती है। ये एक बड़ा जैसे इन्होंने बात की है कि एआई विल नॉट ईट योर जॉब बट द पर्सन हू इज़ यूजिंग विल ईट योर जॉब। अच्छा, ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि भई जो एआई यूज़ करता है, जिसको पता है कि अपनी जॉब के साथ कैसे उसको यूज़ करना है, वो इतना काबिल और इतना जो है वो कैपेबल हो जाता है कि वो फिर आपके लिए बिल्कुल। एक थ्रेट बन जाता है। एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर वो आपके लिए बन जाते हैं, क्योंकि हमारे जो ऑनगोइंग ट्रेंड्स हैं वो ही यही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वी हैव टू अडैप्ट आवरसेल्व्स अब बिल्कुल। आज की जो सिचुएशन चल रही है। अच्छा, रियल स्टेट की अगर हम बात करें तो इसमें मेन जो चीज होती है वो सेल्स होती है, आपका कस्टमर्स के साथ बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होती है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने उस कम्युनिकेशन के पैटर्न्स को या मीडियम को थोड़ा बहुत चेंज किया कि नहीं किया, या आसानी मजीद पैदा हुई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्लाइंट्स की कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए तो? बिल्कुल, यहाँ पे फिर दोबारा से बार-बार अगेन एंड अगेन एक ही मेरा दोबारा से यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी, सीआरएम। सीआरएम से आपकी जो कस्टमर्स का डाटा कीप करना, अपने कस्टमर से इंटरेक्शन करना, टाइम टू टाइम, अक्सर हमारी सेल्स
जो है वो इस वजह से भी नहीं मेच्योर हो पाती कि हम कस्टमर को ना दोबारा से टच नहीं करते उस टाइम पे जब उन्होंने बोला होता है। यानी अगर मैंने बोला है कि जी मैं अभी बिजी हूँ, मैं आपको शाम को 4 बजे कॉन्टेक्ट आप मुझसे करें, तो हमें याद ही नहीं होता। हम अपने कामों में इतना मसरूफ होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हमने कस्टमर की फिजिबिलिटी को देखना है, हमने उसके रिलैक्स टाइम पे उसको मैसेज करना है। हम क्या कर रहे होते हैं, हम अगेन एंड अगेन कॉल्स कर रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं। एक टाइम आता है जब हमें शटअप कॉल मिलती है और हम वो लूज कर देते हैं। तो सीआरएम के थ्रू हमें बहुत जो है वो इजी हुए हैं हम। इसके अलावा देखें अब तो ऐसी-ऐसी वेबसाइट्स आ चुकी हैं कि आप अपने वेब के ऊपर प्रॉपर्ली उसको ऑपरेट कर रहे हैं। आपकी अपॉइंटमेंट्स बनी हुई हैं कि अगर आप किसी कस्टमर ने आपसे कांटेक्ट करना है तो आपका अपॉइंटमेंट सिस्टम एक पूरा बना हुआ है वहाँ पे। अच्छा, ये जो चीजें होती है ना, ये आपकी प्रोफेशनलिज्म को दिखाती है कि आप कितना प्रोफेशनल हैं अपने काम के अंदर, आप कितना अपग्रेड हैं, आप कितना अप टू डेट हैं हर चीज को लेके। तो ये आपका एक बड़ा अच्छा जेस्टर होता है। तो मैं तो यही रेफर करती हूँ कि जितने भी लोग, अगर आप रियल एस्टेट फील्ड से हैं तो इन चीजों को अडॉप्ट करें, अपनी एक पर्सनल वेबसाइट बनाएं अपने नाम से, जो कि आपके नाम से हो, कि जब भी आपका कस्टमर आपको सर्च करे तो आपकी एक अच्छी प्रोफाइल उसके सामने आए, एक अच्छा आपका जेस्चर उसके सामने आए कि मैं जिस बंदे से चीज खरीद रहा हूँ ये एक प्रोफेशनल बंदा है, इसकी इतनी सेल्स। आप अपनी वेबसाइट पर डालें कि मेरी इतनी सेल्स हो चुकी है, मैंने इतनी कंपनीज के साथ काम किया है, ताकि आपके साथ जुड़ने वाला हर बंदा आपके साथ कॉन्फिडेंट होकर काम करे। बिल्कुल। तो बिल्कुल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से तो सीआरएम की आप जो जिक्र कर रही हैं, सीआरएम सिर्फ स्पेसिफिक है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, या इसको हम बाकी सेल्स वाले बाकी इंडस्ट्रीज में भी यूज कर सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये आप किसी भी बिजनेस में यूज। सीआरएम बेसिकली ना कस्टमर को जो है ना, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट के लिए यूज किया गया है, कस्टमर का डाटा कीप करने के लिए यूज किया गया है, कस्टमर की जो डिमांड्स हैं, उनकी जो नीड्स हैं, ये उन पर डिजाइन किया गया है। तो ये स्पेसिफिक नहीं है कि इसको आईटी के लोग यूज करें, इसको रियल एस्टेट के लोग यूज करें, इसको कोई सैलून वाला यूज करे, इसको कोई बुटीक वाला यूज करे, ये कोई भी यूज कर सकता है। कोई भी पर्सन जिसकी लीड्स जनरेट हो रही हैं, आप अपनी लीड्स को सिंपली ट्रांसफर करें। बिल्कुल हेक्टिक ना हो कि जी हर बंदे को मैं डायरी पे, ये डायरी सिस्टम छोड़ें पहले, ये डायरी और पेन निकालें अपनी, इसको शिफ्ट करें। देखें, मैं एक आपको चीज बताती हूँ कि अब मैं यहाँ से आपको चीज बताती हूँ कि हमारे 24 घंटे में से हमारे 16 से 18 घंटे हमारे फोन पे गुजरते हैं, हम हर टाइम फोन पे लगे हैं। तो क्या किसी के पास टाइम है इतना कि वो आपकी चीज को पढ़े? अब तो हम वॉचिंग से ज्यादा लिसनिंग पे कर रहे होते हैं। जैसे मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, तो मैंने तो कभी देखा भी नहीं कि सर क्या बोल रहे हैं, सर ने क्या पहना हुआ है। वो कान में एयरबड्स लगे हुए होते हैं, हम खाना साथ साथ खा रहे होते हैं और साथ साथ लेक्चर सुन रहे होते हैं। तो कोशिश करें वीडियो, रील्स बनाएं। मैं बार बार बोल रही हूँ, जितनी आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करेंगे उतनी जल्दी आप ग्रो करेंगे। जितना आप लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं, आप पीछे ही रह जाएंगे। आप उधर ही खड़े रहेंगे जहां आप 5 साल पहले थे, जहां आप 3 साल पहले थे। बिल्कुल। और वीडियोस भी कुछ होते हैं कि नई नई वीडियोस बनाते हैं, तो 15-15 मिनट की वीडियोस, कोई पीछे म्यूजिक नहीं, कोई कुछ नहीं, तो वो इतने लोग देखते नहीं है। अगर हमें कोशिश करनी चाहिए शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस पे, अगर हम क्या कहना मैं ये चाहिए समझती हूँ कि आपकी जो वीडियो है वो 30 सेकंड की हो, मैक्सिमम 1 मिनट तक आप बनाएं, बड़ी प्रिसाइज और बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव आप वीडियो लें। उसमें मतलब आप अच्छा उसके पीछे मतलब लाइट्स और म्यूजिक रखें, एक उसकी अच्छी फिनिशिंग हो, अच्छा उसका स्टार्ट हो, आप अंदर कुछ जो है वो वर्ड्स को यूज करें, मतलब कोशिश करें कि अंदर आप राइटिंग को यूज करें, कुछ आप इस तरह के टिक साउंड्स को यूज करें। ये चीजें होती हैं जैसे हम कहते हैं ना आई कैचिंग, इसी तरह से ये आई कैचिंग चीजें होती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, जो दिखाती हैं कि यार आप तो बहुत माशाल्लाह से अपग्रेड बंदे हैं, आपसे तो आपको हर चीज का नॉलेज होगा। तो इस चीजों को यूज करें। और देखिए, आप ये कुछ भी नहीं है आज के दौर में, मैं बता रही हूँ बार बार कि सक्सेसफुल होना या पैसा कमाना कुछ बड़ी बात नहीं है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपने राइट वे में किस तरह से चीजों को यूज करना है, तो आप इजीली कोई भी आगे आ सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आपने शुरू में भी बात की किरण, कनेक्शन बिल्डिंग पे थोड़ी-सी बात हुई। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जितनी हमारी वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, कनेक्शन बिल्डिंग एक तो कितनी ज़रूरी है सेल्स वाले बंदों के लिए? ये थोड़ा-सा बताएँ, और फिर हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं आईटी को अपनी कनेक्शन बिल्डिंग के लिए? हमें इस तरह से है कि जी सबसे पहले तो अभी आप जो भी हैं इस टाइम मेरी लाइफ पे किसी भी फील्ड से मुताल्लिक हैं, मेरा आपको ये सजेशन है, 5 स्टेप करें। नंबर 1, सिंपली अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाएं, अपना पेज बनाएं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पर भी बनाएं सिंपली।
उसकी अच्छी सी आप अच्छा, एक तो हमारा ये बहुत मसला है पाकिस्तानी अवाम का कि हमें अपनी आईडीज के ऊपर पापा की परी लिखना है, या हमने अपनी आईडीज के ऊपर अब्बू का शहजादा लिखना है। इस तरह की हरकतें ना करें, ये बहुत अनप्रोफेशनल हरकतें हैं। ये बहुत ज्यादा आपको, आपका जो कस्टमर होता है ना, वो यहाँ से बैक हो जाता है। कोशिश करें कि जो बिल्कुल आपकी प्रोफाइल है उसकी जो आपके सामने उसका जो इंटरफेस है वो इतना अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल हो कि वो समझ में आए कि यार ये कोई काम का, ये सीरियस बंदा है, ये नॉन सीरियस हरकतें काम छोड़े का पहले बंदा है। तो। बिल्कुल, जी ये नॉन सीरियस हरकतें छोड़ें, खत्म कर दें हर चीज। मैं जिम बॉय हूँ, मैं यूं हूँ, छोड़ें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप जिम बॉय हैं या आप जिम नहीं कर रहे। सीरियसली मैं मतलब हमारे मेरे साथ काफी लोग जो है वो काफी मुझे क्यूरीज आती हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो क्यूरीज कर रहे थे मैम हमारा पेज जो है वो हमें, हमने सब कुछ किया हुआ है लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। और जब मैं ग्रो उनके नहीं पेजेस करा। देखती हूँ, हाँ, और मैं जब उनके पेजेस देखती हूँ तो लिटरली मतलब मैं हैरान हो जाती हूँ कि ये कैसे, ये क्या है। मतलब मुझे देख के समटाइम गुस्सा आ जाता है कि भाई आप ये इस तरह से काम करेंगे तो लोग आपको कैसे काम देंगे। तो सबसे पहले बिल्कुल तो जी सही बात है। अपनी प्रोफाइल पे एक अच्छी एक फॉर्मल पिक्चर लगाएं, किसी कोट के अंदर लगा दो, वैसे भी आप जिस भी ड्रेसिंग में हैं, बट एक आपकी फॉर्मल और सीरियस पिक्चर हो, प्रोफेशनल पिक्चर हो, जो लगे कि यार ये बंदा एक सीरियस और मेच्योर पर्सन है। और आपकी जो प्रोफेशनल। प्रोफाइल, बिल्कुल, आपकी जो प्रोफाइल के पीछे आपका कवर है उसके ऊपर या तो आप अपना विजिटिंग कार्ड लगा लें अगर आपका बना हुआ है कंपनी के अंदर, या फिर आप अपना कोई ऐसा पोस्टर बना के लगाएं जिसके ऊपर आपकी एक पिक्चर हो, नीचे आपका नंबर हो, नाम हो, और जो सर्विसेज आप दे रहे हैं आपकी वो नीचे मेंशन हो। बहुत प्रिसाइज, बहुत सिंपल, समझ में आने वाला, अंडरस्टैंडेबल अपना कवर फोटो अपलोड कर दें। फिर उसके बाद अब आ जाते हैं हमने अपलोड क्या करना है। जी हमें तो समझ ही नहीं आ रहा हम किस पे वीडियो बनाएं। ठीक है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली जो आपकी कंपनी का पेज है उसको फॉलो करें। आपकी कंपनी जो चीज पोस्ट कर रही है उसी पोस्ट को अपनी आवाज में बोल के बता दें। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी ने पोस्ट की कि जी हम लोग न्यू ईयर पे डांसिंग फाउंटेन लगा रहे हैं, सरगोदा में दुबई लेवल का डांसिंग फाउंटेन आ रहा है। तो बजाय इसके कि मैं उनकी पोस्ट को वहां पे शेयर करूं या फिर अपनी कोई पोस्ट बना के लगा दूं, मैं क्या करूंगी, मैं कैमरा खोलूंगी प्रॉपरली अच्छी जगह पे बैठ के एक अच्छी एम्बियंस के ऊपर मैं उसको अपलोड करूंगी कि जी देखें जी आपके लिए सरगोदा शहर में एक ऐसा हम लोग न्यू ट्रेंड सेट करने जा रहे हैं। हाँ, मैं जब उसको इस तरह से करूंगी लोग सुनेंगे, नीचे 10 कमेंट अगर मुझे वाह वाह वाले आएंगे तो हो सकता है कि कुछ नेगेटिव कमेंट भी आए, तो आपने नेगेटिव चीजों को नहीं देखना। ठीक है, और एक बात आपने याद रखनी है, नेगेटिविटी जहाँ पे ज्यादा हो आप समझें कि आप ऊपर जा रहे हैं, आप समझिए कि आप सक्सेसफुल रोड के ऊपर हैं, आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं, आप चलते रहें, कंसिस्टेंट रहें। जब आप सोशलाइज होंगे, खासतौर पे हमारी जो फीमेल्स हैं अगर वो यहाँ पर हैं मुझे सुन रही हैं, तो मैं उन्हें पहले बता दूं कि जब आप सोशलाइज होती हैं, आप इंटरनेट पे आती हैं या बाय फेस आती हैं, तो आपको नेगेटिविटी मिलती है, फैमिली की तरफ से मिलती है, यार ये देखो जी ये फैशन करके आ रही है, यूं आ रही है। आपने इन चीजों पे फोकस, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। आपने अपने गोल्स पे फोकस करना है कि यार मैंने इस लाइन से उस जगह पहुंचना है। तो जब आप उस पे फोकस करेंगी तो आपके लिए ये सब चीजें ऐसी होगा कि यार ठीक है एक काम से सुनी दूसरे से निकाल दी। तो अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करो, अपनी जो कवर फोटो है वो लगाओ, डेली कोशिश करो, डेली कुछ पोस्ट करो, डेली का डेली कुछ पोस्ट करो। कुछ भी नहीं है पोस्ट करने के लिए, कोई अच्छी बात पोस्ट कर दो, क्वेश्चन आंसर फॉलोवर्स के साथ या आप रीपोस्ट कर दें, इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट होती है उनको रीपोस्ट कर दें। बिल्कुल आप क्वेश्चन आंसर करें, अपनी ऑडियंस को इंगेज रखें अपने साथ, एक्टिव रहें सोशल मीडिया पे, क्वेश्चन आंसर करें कि जी आपका सारा दिन कैसा गुजरा, क्या नया सीखा आपने, आपने जो सीखा वो लोगों को सिखाएं। या आप उनसे ये क्वेश्चन करें कि जी कितने लोग जॉबियन है, कितने बिजनेसमैन है, आपको यहाँ से पता चलेगा कि कितने बिजनेसमैन है, आप उनसे राब्ता करें। ये मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज होती है। आपने एक पोस्ट की कि जी मेरे कितने फॉलोवर जॉबियन है और कितने बिजनेसमैन है, 10 ने कहा मैं बिजनेसमैन हूँ, सेव कर लो उनकी आईडीज, उनको इनबॉक्स मैसेज करो कि सारा बिजनेसमैन है, अपनी सेविंग्स को यहाँ इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, हमारे पास ये है ये है, ये इस तरह से इनको यूज करें हम। तो इस बिल्कुल तरह से बिल्कुल। हर एक चीज का ना इस टाइम पे अगर हम बात करें जिस दौरे जिद्दत में हम रह रहे हैं, हर चीज एट द एंड आके वहीं रुक जाती है। खुद को अपग्रेड करो, खुद को सोशलाइज करो, सोशल मीडिया पे पर्सनल आओ, ब्रांड। अपनी जितनी अपनी प्रेजेंस शो करोगे उतना जल्दी ग्रो करोगे, जितना लोगों को बिल्कुल। आपकी पहचान होगी, जानेंगे आपको लोग। देखिए आप अगर आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है और आप एक ऑफिस में कॉर्नर में बैठे हुए हैं, तो फ्रंट गेट पे बंदा एंटर होकर पूछेगा यार यहाँ पे मिस किरण बैठती है, हालांकि मिस हाँ किरण जी कॉर्नर, उसको कोई देख भी नहीं रहा, लेकिन ये आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस की ये
आपकी पावर है, तो वर्थ है, इसको यूज करें। पावर है, बिल्कुल। और ये स्पेसिफिकली मैं ये बात फीमेल्स के लिए कहना चाहूंगी कि फीमेल्स का अक्सर दिमाग में होता है ना कि उन्होंने सोशलाइज नहीं करना, इंटरेक्ट नहीं करना, तो उनसे कोई अच्छे से बात करे तो वो भी बिल्कुल भी सिर्फ जानने वाले बंदों से बात करनी है, ऐसे नहीं करना। तो मेरे ख्याल से हम फीमेल्स को भी ना इस चीज से निकलने की जरूरत है। अब वो बंद दायरे में रहने वाला दौर नहीं है, अब बाहर निकल मुझे के ये जरा फोबिया बहुत था। मैंने जब अपने आप को हाँ, सोशलाइज किया तो मुझे भी बहुत से मसले मसाइल आए। मेरी फैमिली की तरफ से मुझे बहुत क्रिटिसिज्म मिला, फ्रेंड से बहुत क्रिटिसिज्म मिला, और इसके अलावा जो कि हमारे नेगेटिव आजकल के, आपको पता है मैं तो सरगोदा शहर से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पर ये बहुत कम ट्रेंड है। मतलब अगर हम सरगोदा में बात करें तो बहुत कम ऐसी फीमेल्स हैं जो सोशल मीडिया पे अपनी इस तरह से प्रेजेंस शो कर रही हैं, अपने बाय फेस हैं। तो मुझे काफी जो है वो क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन आज वही लोग जो मुझे क्रिटिसाइज करते थे, लाइक दे आर प्राउडिंग ऑन मी कि यार मुझे पता था तुम ये कर लोगे, हमें तुम पे प्राउड है। वो बता रहे होते हैं कि अच्छा ये किरण तो हमारी कजन, तो आप मत देखें अभी का, मत देखें, आप आने वाले टाइम को देखें। आज तक जिन लोगों ने भी अपने आप के लिए कोई डिसीजन लिया, अपनी जात के लिए, अपने ख्वाबों के लिए, अपने गोल्स के लिए, वो कामयाब हुए हैं और लोगों ने उन पे प्राउड किया है। ठीक है, तो आप ये मत देखो कि मैं ये स्टेप ले रही हूँ तो मुझे मेरी चाचू ये कहेगा, मेरा ताया ये कहेगा, वो सब जब आप कुछ भी नहीं है वो तब भी आपके लिए बातें कर रहे हैं। तो जब आप कुछ बन जाएंगे तो यही आपकी नेगेटिविटी आपकी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो डोंट वरी, हर बंदे के साथ नहीं होता है। बड़ी खूबसूरत बात की। हाँ जी, बिल्कुल बस ये है कि बस हिम्मत करनी है और इरादा करना है, तो आगे चीजें फिर खुद ही आसान हो जाती हैं। बिल्कुल अच्छा, अभी एग्जैक्टली। हमने बात की कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फवायद तो बहुत सारे हैं, बट ये है कि अब जैसे रियल एस्टेट इंडस्ट्री है तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो आते होंगे इसको यूज कर करते हुए, या इसकी एप्लीकेशन जब हम ज्यादा करते हैं, तो वो चैलेंजेस क्या होते हैं और उनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? अच्छा, हम मैं समझती हूँ कि रियल एस्टेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करने में जो सबसे बड़ा चैलेंजेस आते हैं वो है आपके इनपुट। अगर आप इनपुट हम्म। सही तरह से नहीं कर रहे, आपका आपका जो डाटा इनपुट है अगर वो गलत हो चुका है, या आपने एक कस्टमर का भी डाटा गलत इनपुट कर दिया है, तो हम्म। आप समझिए कि आप फंस गए। उसका रीजन ये है कि फॉर एग्जांपल मेरा क्लाइंट था, वो 5 मरला के प्लॉट में इंटरेस्टेड था, लेकिन मेरा सीआरएम मुझे 7 मरला शो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो इनपुट है, आपका गलत इनपुट आपको बहुत जो है वो नुकसान दे सकता है। तो हम्म। कोशिश करें। जो सबसे ज्यादा चैलेंजेस आते हैं वो ये आते हैं कि हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, अपनी लीड्स ऊपर नीचे कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो आईटी के हमारा यूज है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, हमारी फील्ड के अंदर, हम्म। वो ज्यादातर यही है कि हम ऑटोमेट वाले होते हैं। मोस्टली चीजों को हम करते हैं कि यार जो हम लोग लिख रहे हैं, जो कर रहे हैं, हम उसको ऑटोमेट करें। तो जितना अच्छा आपका इनपुट होगा उतने कम चांसेस होंगे, आप पे गलती के कम चांसेस होंगे। तो कोशिश करें कि आप अपनी जो इनपुट डाटा है उसको अच्छा करें ताकि आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा चैलेंज जो यही है। अदरवाइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हर इंडस्ट्री को मैं समझ रही हूँ कि सिर्फ फवाइद ही दे रही है। नुकसानात जो हैं, एक दो चंद नुकसानात जो हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमारी अपनी कुछ गलतियां हैं, हम उनको सही से ऑपरेट नहीं कर पा रहे होते, सही से यूज नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से हमें फेस करने पड़ते हैं। सही, कुछ लैक ऑफ नॉलेज है, कुछ अभी नया नया सीख रहे हैं, तो इस वजह से वो थोड़ी बहुत चैलेंजेस आते होंगे, वरना ये है कि ज्यादातर इसके फवायद ही हैं आपको जितने भी मिल रहे हैं। सही हो गया। बिल्कुल तो अभी जैसे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बात करें तो उसमें फिर हमारे पास आती है प्रॉपर्टी की लिस्टिंग वगैरह आती है, फिर उसमें हमारे पास डाटा एनालिटिक्स होते हैं बहुत सारे, मतलब हमें डाटा एनालाइज करना पड़ता है, मार्केट ट्रेंड्स को देखना पड़ता है, कस्टमर प्रेफरेंसेस, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। इस सारी चीजों में अब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हम किस तरह बाहर से ला सकते हैं, हम उस तरह से ग्रैब कर सकते हैं, इसमें भी आईटी का एक बड़ा अहम किरदार है आजकल। वो मतलब आईटी बिल्कुल। बड़ा अहम रोल प्ले करिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, इसमें ये है कि वो तमाम लोग जो इस टाइम मेरी लाइफ पर मौजूद हैं और वो चाह रहे हैं कि हमें अच्छे इन्वेस्टर्स मिलें। ठीक है, या हम ओवरसीज क्लाइंट्स को टारगेट करें, या हमें पाकिस्तान में से ही ऐसे इन्वेस्टर्स मिलें जो हमें अच्छा बिजनेस दें। तो मेरा उनको ये सजेशन है कि सबसे पहले तो आप कुछ ऐसी वेबसाइट्स को ढूंढें जहां पर मिलियंस के अंदर विजिटर हैं, जहां पर मिलियंस के अंदर बाय सेल हो रही है, जहां पर लोग आते हैं, अपनी चीज बेच रहे हैं, चीज खरीद रहे हैं। उससे ये फायदा होगा कि जब उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट लगाएंगे, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म में पहले ही सेलिंग परचेजिंग हो रही है, तो आपकी चीज भी कहीं ना कहीं 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद आपकी भी चीज जो है वो उसी तरह से
जो है वो आ जाएगी उसी लिस्ट के अंदर जहां पर लोग उस चीज को व्यू कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आप कुछ वेबसाइट्स ढूंढें, लाइक ज़मीन.com है, घराना.pk है, जागीर.com है, आप इस तरह की वेबसाइट्स को यूज कर सकते हैं। प्लस आप क्या करें, अगर आप फेसबुक पे आप हैं और अगर नहीं हैं तो आप सबसे पहले तो अपना फेसबुक पेज बनाएं, और दूसरा ये करें कि आप फेसबुक पे ग्रुप्स को फॉलो करें। जितना हो सके आप रियल एस्टेट के, इन्वेस्टर्स के, ओवरसीज क्लाइंट के ग्रुप्स को फॉलो करें, वहां पे अपनी पोस्ट को शेयर करें। जितना आप अपनी पोस्ट को जितने ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करेंगे, आपकी ऑडियंस बढ़ेगी और आपको लोग क्यूरीज पूछेंगे। जब लोग आपसे क्यूरीज पूछ रहे होंगे, तो अगर मिसाल के तौर पर 20 लोगों ने आपसे पूछा है, तो उसमें से अगर 2 लोग भी आपसे मिच्योर हो जाते हैं, आपने अपनी सेल्स को क्लोज कर लिया, तो वो 2 लोग भी आपको अच्छा बिजनेस दे देंगे। तो बिल्कुल आप सबसे पहले तो अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग को बेहतर करें, कोशिश करें कि किसी एक प्लेटफॉर्म तक ना रहें कि जी मैं कहती हूँ कि जस्ट फेसबुक पे पेज बना लिया इनफ है। नो, फेसबुक पे पेज बनाने के साथ साथ आप वेबसाइट्स को यूज करें, आप डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज करें। मेरी तो कुछ ऐसी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने OLX से बिजनेस किया है, जहां पे हम समझते हैं कि जी सिर्फ गाड़ियां मिलती हैं या सिर्फ इस तरह की चीज, वो OLX पे भी अपनी प्रोडक्ट लगा रहे होते हैं। तो किसी प्लेटफॉर्म को कभी भी हल्का मत लें कि जी नहीं ये तो यहाँ कुछ नहीं होगा। हर जगह जहां आपको लगे कि मेरी चीज बिक सकती है या यहाँ पे ऑडियंस है मेरी रेलिवेंट, उस प्लेटफॉर्म को जरूर यूज करें। बिल्कुल किरण, और ये सारी जो चीजें आपने टिप्स बताई, आई थिंक दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। जैसे पहले आपने बताया कि अपना पोर्टफोलियो डेवलप करें। अब जितना पोर्टफोलियो आपका स्ट्रॉन्ग डेवलप हुआ होगा, उतनी ही ज्यादा डिफरेंट ग्रुप्स में आपकी पोस्ट को वैल्यू मिलेगी। अगर आपका वही बायो में लिखा हुआ है पापा की परी या वो, तो फिर आप जितनी मर्जी पोस्टिंग करें डिफरेंट ग्रुप्स में, वो फिर लोग जब आपकी प्रोफाइल को जाके देखेंगे तो फिर वैल्यू नहीं करेंगे, कहेंगे तो कोई नॉन सीरियस बंदा है, नया नया है, इसने शेयरिंग कर रहा है। लेकिन वही आप, हाँ जी, वही अगर आपका बना होगा तो फिर लोग वैल्यू भी करेंगे। सही हो गया। और एक और चीज यहाँ मेंशन करना चाहूंगी कि कोशिश करें कि आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने बिजनेस व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट करें। ठीक है, अपना एक कॉन्टेक्ट नंबर दें, आप व्हाट्सएप नंबर दें, ठीक है, और उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर एक आपका वेलकम मैसेज हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अगर मैसेज किया है, तो मुझे फौरन एक पॉपअप मैसेज आना चाहिए कि जी थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग किरण राजपूत एंड हाउ कैन आई हेल्प यू, और इस तरह की सारी चीजें आप एक मैसेज वेलकम लगाएं। और एक अवे मैसेज हो कि अगर मिसाल के तौर पे 10 बजे के बाद उसने मैसेज किया है, तो फौरन आपका व्हाट्सएप उसको एक अवे मैसेज भेजे कि जी हम अभी अनअवेलेबल हैं, बट हम आपको घंटे बाद, 10 घंटे बाद, या सुबह को या शाम को, इस टाइम हम आपको मैसेज करेंगे। तो इस तरह की चीजों को यूज करें। जितना आप कस्टमर के लिए इजी एक्सेस देंगे ना अपने से बात करने की, वो हसल क्रिएट नहीं करेंगे कि जी घंटे घंटे आपके रिप्लाईज नहीं आ रहे हैं, वो बैठा हुआ है, कोई फ्री नहीं है आपके लिए। किसी के पास इतना टाइम नहीं है सिर्फ किरण का वेट करे, या इस पूरे पाकिस्तान में सिर्फ किरण नहीं है जो रियल एस्टेट में काम कर रही है, बल्कि हजारों लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो एक्टिव हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है। आप रिप्लाई नहीं करेंगे, वो फौरन शिफ्ट होगा दूसरे किसी और रियल्टर के पास। तो इस तरह की हरकतें ना करेंगे जी कस्टमर के मैसेजेस पढ़े हैं इनबॉक्स के अंदर, आप अपनी मर्जी से जवाब दे रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि हमने उसको पहले वेलकम करना है। एक तो बात करने का स्टाइल अच्छा करें, प्रोफेशनल करें। तो देखिए आपकी कैसे स्किल्स जनरेट होंगी इंशाल्लाह। सही हो गया, सही हो गया। तो लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जितना हम आईटी को यूज करते हैं, उतना हमें कहीं कहीं उसकी सिक्योरिटी के मेजर्स लेने की भी जरूरत होती है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि साइबर सिक्योरिटी के कौन से मेजर्स जो है वो लेना बहुत जरूरी है रियल स्टेट में जो काम कर रहे हैं लोग, और किस तरह से हम अपने, पहले आपने सीआरएम की तो बात की, उसके अलावा भी कौन से मेजर्स हैं जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे? अच्छा, इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप कोशिश करें कि आप क्लाउड में अपना डाटा रखें। ठीक है, वो पहले दौर थे जब हमारे डाटा जो थे किसी ने चोरी कर लिया, वो जी आग लग गई तो वो खत्म हो गया। अब हमारे पास इतने ज्यादा टूल्स हैं, इतने सॉफ्टवेयर हैं, हम अपने डाटा को, हम अपने लैपटॉप को उठा के किसी भी बस में ट्रेवल कर रहे हैं, डाइवो में कर रहे हैं, एयरप्लेन में हैं, कहीं पर भी हैं, हम फंक्शन में बैठे हुए हम अपना काम कर रहे होते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी ये है कि एक तो आप सीआरएम को यूज करें, दूसरा अपना डाटा जितना हो सके उसको क्लाउड में सेव करें, ताकि आप जब भी आपको कहीं पर भी नीड है उसकी, आप उसको यूज कर सकें। या आपका डाटा अगर कहीं मतलब गुम गया है या कुछ भी साथ मसला हो चुका है किसी वजह से, आप उसको रिकवर कर सकें, क्योंकि कंसीडर योर डाटा इज योर वेल्थ। अगर आप इस लाइन पे आज वर्क कर लेते हैं और इसको समझ लेते हैं ना, तो मैं समझती हूँ कि आने वाले साल के अंदर आप अपने डाटा से अपनी जो इनकम है उसको इतना अच्छा बना लेंगे कि जो आप सोच रहे थे कि यार मैंने आने वाले इतने सालों में या 2 सालों में मैंने फलां गाड़ी लेनी,
अगर आप इस लाइन को समझ जाते हैं और इसको इस पे वर्क करना शुरू कर देते हैं, तो वो आप अपनी पसंद की गाड़ी 2024 में ले लेंगे। वाह! ये कितनी अच्छी बात की आपने कि वो कि आप जब समझ लें और ठान लें तो फिर नथिंग इज़ डिफिकल्ट फॉर यू। ओके, सो एंड पे किरण मैं आप चाहूँगी कि आप हमें थोड़ी-सी सजेशन दें। मैंने बहुत ऐसी फील्ड में, रियल एस्टेट की फील्ड में बहुत कम फीमेल्स को देखा है इतने अच्छे पोज़ीशन पे और इतनी अच्छी पोस्ट पे। तो फीमेल्स को आप क्या सजेशन देंगी कि वो इस फील्ड में कैसे आ सकती हैं और उनको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे assumptions हैं लड़कियों के दिमागों में कि ये फील्ड में जाना है, इस फील्ड में नहीं जाना, और इस फील्ड में, सेल्स की फील्ड में लड़कियां तो बहुत कम होती हैं। तो क्या इस हवाले से सजेशन देंगी लड़कियों को, जो यंग लड़कियां हैं, और बाकियों को भी, कि ये इस फील्ड में कैसे लोग आराम से आ सकते हैं? अच्छा सकीना, यहाँ पर ना मैं आपकी बात को कंटिन्यू करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पर ना फीमेल्स को, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो उनका माइंड बनाते हैं कि या तो आपने डॉक्टर बनना है, या आपने इंजीनियर बनना है, या टीचर बनना है। तीसरी चौथी किसी फील्ड की उनको ना अवेयरनेस दी जाती है, ना उनका माइंडसेट बनाया जाता है। बहुत कम आपको ऐसे फीमेल्स मिलेंगी जो बिजनेस में है, जो इस फील्ड में है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ना हमारे घर से हमारी जो ब्रेन वॉशिंग की जाती है ना, ये है। तो सबसे पहले तो मेरी उन तमाम फीमेल से जो अभी इस टाइम मुझे सुन रही हैं या मुझे देखती हैं, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप जल्दी ग्रो करना चाहती हैं, या अगर आप समझती हैं कि आप जहां अपनी एफर्ट पुट करें और आपको उसका एक अच्छा रिवॉर्ड मिले, एक अच्छा रिजल्ट मिले, रियल एस्टेट से अच्छी कोई फील्ड नहीं है। उसकी ना एक रीजन है। रीजन ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेल्स गर्ल हूँ किसी ऐसी कंपनी में, फॉर एग्जाम्पल मैं बुटीक पे, वहां पर भी मैं सेल्स कर, वहां पर भी मैं सेल्स कर, वहां मैं जो चीज बेच रही हूँ वो सूट है 8,000 का। 8,000 का सूट बेचने में मैं अपनी 100% जो है वो एफर्ट लगाऊंगी कि यार ये कस्टमर मेरे से 8,000 का सूट ले। उस 8,000 के पीछे फॉर एग्जाम्पल मुझे 2,000 रुपया बचना है या 1,000 रुपया बचना है, तो मैं अपनी जान लगा दूंगी वो सेल को क्लोज करने में, मिचोर करने में, उसको काउंटर तक लेके जाके पेमेंट करवाने में। ऐसा ही है। लेकिन यही अगर आप रियल एस्टेट में, यहाँ पर भी आप सेल्स कर लो, यहाँ पर भी आप अपनी 100% एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन आप डिफरेंस देखें। जो चीज आपने 8,000 की बेच के 1,000 कमाया, यहाँ आप 50 लाख की चीज बेच के 2-2.5 लाख रुपया इजीली ले जाते हैं। 3-4 लाख भी समटाइम एक अच्छी डील में से आप निकाल लेते हैं। तो देखें, मेहनत दोनों में एक है, दोनों में डेजिग्नेशन सेम है, दोनों में एफर्ट सेम है, दोनों में पैशन सेम है, आपका दोनों में फोकस भी सेम है। मैंने अपनी सेल करनी है, लेकिन क्या है कि वो जो आपकी जो रिजल्ट्स हैं, जो आपको अर्न होनी है चीज, उसकी परसेंटेज में डिफरेंस है। तो हमेशा राइट डिसीजन करना सीखें, कैलकुलेटेड हो अपनी जिंदगी में, जितना हो सके कैलकुलेटेड हो, हर चीज को कैलकुलेट करें। यार मैं इसमें इतनी मेहनत कर रही हूँ, मुझे ये रिवॉर्ड मिल रहा है, क्या इसका अल्टरनेटिव कोई अच्छा ऑप्शन है? और अगर आपको लगता है कि है, मत सोचो, उसको अडॉप्ट करो। अच्छा, रियल एस्टेट के अंदर अगर कोई आना चाह रही है फीमेल कि मैं कैसे आऊँ, कोई लंबी चौड़ी गेम नहीं है, कोई क्लासेस नहीं है, कोई डिग्रियां नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सिंपली अगर आप सोचती हैं कि मैंने इस फील्ड में आना है, आप अपने इलाके में, अपने शहर में, आप जहां पर भी रहनी है, वहां पर आप सिंपली देखें कि कौन कौन से टाउन जो हैं वो बन रहे हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे शहर में काम कर रहे हैं। आप उन कंपनीज के पास जाएं, क्योंकि आप अभी जीरो हैं, आपको कुछ नहीं आता, आप उन्हें बोलें कि आप मुझे सैलरी ना दें, आप मुझे एज ए इंटर्न ही हायर कर लो। आप 3 माह वहां पे इंटर्नशिप करें, वहां पे सीखो, और 2 से 3 माह के अंदर, देखिए 2 से 3 माह ना सोचने में भी लगा देते हैं। तो 2 से 3 माह सोचो, करो, जाओ वहां पे इंटर्नशिप करो, 2-3 माह के अंदर अपनी नेटवर्किंग बनाओ, अपने कुलीग्स के साथ, अपने सीनियर्स से सीखो, अपने जो आपका अराउंड लोग काम कर रहे हैं उनसे सीखो। 3 माह के बाद फिर अगर आपको लगता है, आप साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करो, यूट्यूब से सीखो चीजें, लेक्चर्स लो, ट्रेनिंग्स लो, सेशंस लो, जहां जहां से आपको समझ आता है यार मुझे यहाँ से चीजें सीखने को मिल सकती हैं, सीखो। 3 माह के बाद जब आप पॉलिश हो चुकी होगी, आपके पास नॉलेज होगा, आप किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हो। साथ साथ आप अपनी जो है वो अपने आप को एक्टिव करो ऑन सोशल मीडिया, वहां से आप अपनी प्रमोशन स्टार्ट करो, पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट करो, यहाँ से आप सीख रही होंगे, वहां से आप बेच रही होंगे, और एक टाइम आएगा कि आप सब सीख चुके होंगे। इंसान कभी भी कंप्लीट नहीं सीखता, आपका लर्निंग का जो प्रोसीजर है वो एंड तक चलता रहता है। ऑनगोइंग रहता है, बिल्कुल। सॉरी, मैं एक मिनट पानी पी लूं। नो इश्यूज।
आपका ये है, आप इंटर्नशिप लें किसी भी कंपनी से, फिर उसी प्रोजेक्ट में आप एज अ सेल्स गर्ल आ जाए। I'm so sorry. सेल्स गर्ल आए, आप परसेंटेज के ऊपर आए, काम करें, सीखें। एक प्रोजेक्ट पे काम करने के बाद प्रोजेक्ट चेंज करें, दूसरे प्रोजेक्ट पर भी काम करें, जितना हो सके सीखें, और इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच किरण इतनी अच्छी सजेशंस के लिए। और हमारी जो फीमेल्स हैं उनके लिए भी किरण ने भी जो है वो बड़ा ही इंट्रो हो सकते हैं। और फीमेल्स के लिए स्पेशली कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जो फीमेल्स के लिए ऐसी है कि भी इसमें नहीं जाना। हर फील्ड, हर काम काम होता है, काम अच्छा बुरा होता है, काम मर्दों का या लड़कियों का नहीं होता। तो फीमेल से, जैसे किरण ने भी बताया कि तो फिर इस फील्ड में भी आप लोगों को जरूर कंसिडर करना चाहिए, बल्कि और भी हमारे जितने भी यंग लोग हैं वो भी जरूर इसको कंसिडर करें। और थैंक यू सो मच किरण फॉर जॉइनिंग अस, एंड इट वाज सच एन ऑनर टू हैव यू विद अस। एंड जितने भी हैं, किरण राजपूत के नाम से आपका प्रोफाइल है। फर्दर गाइडेंस के लिए, कांटेक्ट के लिए आप लोग इनको फॉलो कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं, ये आपको जो है वो गाइड। थैंक यू सो मच इना, बहुत शुक्रिया आप सबका भी इस तरह के सेशंस करने के लिए। मेरे असल में बहुत ज़्यादा मुझे कफ हो रही है। हाँ, ठीक हो गया, सही हो गया किरण। चलें फिर आज के लिए हम अपने व्यूअर्स से जो है वो इजाजत चाहते हैं। आप सबका फीडबैक, आपको ये सेशन कैसा लगा, आई वांट योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। मजीद जो भी सवाल हैं वो भी आप लिख सकते हैं नीचे। हम इनके साथ एक और सेशन आपके सवालों पर जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और अब आप लोग मजीद किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, किस टॉपिक पे बात सुनना चाहते हैं, आप उसकी रिकमेंडेशन भी जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो अल्लाह हाफिज फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आप सबसे फिर मुलाकात होगी एक और गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।